लोग होंगे उनका भी। अब नए सेशन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो अब एक बात का यहाँ पर जब भी सेशन चेंज होता है तो यहाँ पर एक बात का निरीक्षण करना पड़ता है। कुछ देर के लिए अपने आप को स्टॉप करिए और स्टॉप करने के बाद खुद का रियलाइजेशन करिए, आत्मनिरीक्षण करिए, आत्म मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि हमारी पढ़ाई आखिर किस कारणवश हम उन सक्सेसफुल लोगों में अपने नाम को न लिखा पाए इस सेशन में, और इसका रीज़न क्या है। ये बैठकर अपना आत्ममूल्यांकन करने का समय होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेशन चेंज हुआ, नए सेशन में आए, फिर से नई वो सेशन आएगा और अब बिना सोचे समझे फिर से वही तैयारी, फिर से उसी सत्र में लग जाते हैं, तो फिर से उन लोगों से वही गलती होती है जो पीछे हो गया। आवश्यकता है बैठकर अपना मूल्यांकन करने का कि हम जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं उस कंपटीशन का सिलेबस चेंज हुआ है या नहीं, उसमें बैठने वाले जो स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं उनकी लेवल हमसे हमारा कहाँ है, और अगर हमारा रिजल्ट नहीं आया तो हमारे कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक का कौन सा पॉइंट हमारा वीक पॉइंट है, और हमारी जो स्ट्रेटजी है, योजना है एग्ज़ाम में बैठने का और क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसका नज़रिया क्या है। और ये आपके अंदर जो आत्ममूल्यांकन का जो आपके अंदर जो गुण विकसित होता है, वो गुण जब आप ध्यान के क्रम में बैठेंगे तो मेडिटेशन आप सब ध्यान एक बहुत गहरा शब्द है जिसको आपको बैठकर ध्यान करना क्या सिखाता है। ध्यान आपको जब आप लगातार रेगुलर ध्यान करते चले जाएंगे तो ध्यान आपको खुद का मूल्यांकन करना सिखाता है, आत्ममूल्यांकन करना सिखाता है कि आप जो बैठे हैं आप किस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने लोगों को 4 ध्यान बताया कि आपको 4 ध्यान करना है। पहला, जब आप सुबह उठे उस समय का ध्यान, उस समय अपना मूल्यांकन करना है कि आज हमें एक दिन का स्वर्णिम समय मिला है, उस स्वर्णिम समय को हम आज किस तरीके से यूज करेंगे। 24 घंटे मतलब आपकी ज़िंदगी 24 घंटे के मिली, अब 24 घंटे को आप किस तरीके से ज़िंदगी जिएंगे इसका मूल्यांकन करना, आत्मनिरीक्षण करना और पूरे दिन भर का एक लेखा जोखा बनाना कि हमको आज कैसे कैसे क्या करना है। दूसरी बात, जब आप उपासना के क्रम में जो आप उपासना करते हैं, गुरुदेव ने कहा कि जब आप आत्ममूल्यांकन कर लिए अब भगवान के नज़दीक बैठो, सोर्स ऑफ एनर्जी जहाँ से हमको मिलता है उनके नज़दीक बैठेंगे, और हमने जो आज दिन भर की योजना बनाया उस योजना को फलीभूत करने के लिए, उस योजना के पथ पर, उस योजना के रास्तों पर चलने के लिए एनर्जी मांगना है। किससे मांगना है? तो जो इस पूरी दुनिया को एनर्जी प्रदान कर रहा है उससे लेना है। तो उसके लिए बैठकर आपको बताया जो जाता है गायत्री मंत्र करने के लिए, आप आधा घंटा गायत्री मंत्र करें, तो वो बैठकर हम गायत्री मंत्र करते हैं और गायत्री मंत्र के माध्यम से उसके लिए जो हम योजना बनाएं, अच्छे जो रास्ते बनाए हैं, अच्छी योजना जो बनाए हैं, उस पर चलने के लिए हम भगवान से एनर्जी मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं। उसके बाद गुरुदेव ने कहा दोपहर का साधना। दोपहर में क्या बोले कि अगर हम जब दोपहर में बैठे तो 5 मिनट के लिए आप स्टॉप अपने आप को कर लें और ये देखें कि मैंने जो योजना बनाया आज सुबह उठकर हम उस पर कितना दूर आगे आज अभी बढ़े हैं। अगर बीच में डिस्टर्ब हो गए हैं तो अभी जो बचा हुआ समय है सोने के पहले तक का, उसमें हमको अपनी योजना के अनुसार आगे निकलना है, जीना है। तो उन्होंने दोपहर की 5 मिनट की साधना कही, और फिर जब उन्होंने कहा कि रात को जब आप सोने जाओ तो रात को सोते वक्त फिर से अपना मूल्यांकन करो कि हमने जो योजना बनाया था उस योजना पर आज हमने कितने फलीभूत किया, मैंने कितने परसेंटेज उस रास्ते पर चलें। और जब आप ये 4 तरह की साधना करेंगे, बैठकर 4 तरह का अपना आत्ममूल्यांकन करेंगे, तो आप देखेंगे आने वाले 15 दिन बाद आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत ही बड़ा पर्सनालिटी में एक निखार आएगा। आपके पर्सनालिटी में, आपके बोलचाल में, आपके पढ़ाई में, आपकी साधना में, आपकी उपासना में, आपका एक एक सेकंड, आपका एक एक मिनट एक एम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति निकलेगा। अब कल्पना करिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी हमारे बीच निशांत भैया भी आते हैं, आप एक बार कल्पना करके देखें कि सुबह 8 बजे से लेकर और रात के 8 बजे तक कोई बंदा इतना बिजी शेड्यूल, इतने बच्चों को पढ़ाना, अपनी बुक्स भी उनकी आ रही है, उस बुक्स की तैयारी करना, फिर भी गुरुजी के कार्य के लिए सब निकालना, फैमिली को भी देखना। आपको ऐसा लगता है क्या कि कितनी सारी परेशानियां उनके पास आती होगी, लेकिन सारी परेशानियों को हैंडल कैसे कर लेते हैं? इसका मात्र एक रीज़न है कि उनकी ध्यान और मेडिटेशन जो गुरुदेव ने बताया, जो उनका आत्ममूल्यांकन करने का एक सोर्स बताया, वो उनके पास है और वो अपने मूल्यांकन करते हैं। यही चीज़ हम सबको अपने छात्र जीवन में भी लाना होगा।
एक बहुत अच्छा बार बार एक टॉपिक को डॉक्टर चिन्मय पांड्या जो हमारे मिशन के हैं वो बार बार एक बात को बोलते हैं, ये सोचने वाली बात है। हम सब बोलते हैं इस मकान का अगर नींव का पत्थर मजबूत हो तो मकान बड़ा शानदार होगा, ऐसा कहते हैं ना, बार बार सुनते आते हैं। अब आवश्यकता यहाँ पर अपने थिंकिंग को चेंज करने की है। अब एक चीज़ हम आपसे आज पूछते हैं, इस मकान का नींव का पत्थर बहुत मजबूत है, लेकिन अगर ये मकान जिस पाया पर खड़ा है अगर वो पाया कमज़ोर पड़ जाए तो क्या ये मकान रहेगा? एक चीज़ बताइए, अगर नींव का पत्थर मजबूत है लेकिन अगर पाया कमज़ोर पड़ जाए तो ये मकान रहेगा? नहीं रहेगा। तो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय कल्चर, हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म का जो नींव का पत्थर है, युवा प्रकोष्ठ का जो नींव का पत्थर है, वो तो पूरी तरीके से स्ट्रांग है, उसमें तो कहीं से कोई कोताही है ही नहीं। वो तो नींव का पत्थर मजबूत है। कमज़ोर हम सब कहीं कहीं पड़ जा रहे हैं, कमज़ोर कहीं ना कहीं हम सब का जो पाया है ना, जो हम लोग पाया रूपी खड़े हैं, जो जिसके माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव से किसी ने अंतिम में और अंत समय में जब वो शरीर छोड़ने के करीब थे तो इनसे किसी ने पूछा कि आने वाले टाइम में लोग मिशन को कैसे समझेगा, आप तो शरीर छोड़कर चले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मिशन को लोग हमसे नहीं जानेगा, मिशन को लोग आप सबसे जानेगा। आपकी जो साधना होगी, आपका जो जीवन जीने का एक तरीका होगा, उस तरीकों को देखकर लोग आपसे कहेगा कि हाँ ये गायत्री परिवार के बच्चे हैं, ये युवा प्रकोष्ठ में जाने वाले बच्चे हैं। तो हमारा, आपका, हम सबका व्यक्तित्व, हम सबकी पर्सनालिटी, हम सबका जो अपना पढ़ाई का एक शेड्यूल होगा, आपकी ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, आपका ऐसा शेड्यूल होना चाहिए कि आप जिस लॉज में रहते हैं उस लॉज में आपका एक वैल्यू होना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी से लोगों को मतलब अट्रैक्ट करना हुआ, जैसा विवेकानंद के अंदर था, जैसा और सारे महापुरुषों के अंदर था कि उनकी पर्सनालिटी में एक ऐसा अट्रैक्शन पावर होता था कि वो जहाँ होते थे उससे वो लोग अट्रैक्ट होता था। आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, आप जहाँ सेट बनाने जाते हैं वहाँ की आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपके जो बैच के लोग हैं वो आपके प्रति अट्रैक्ट हो, आपसे पूछे कि आपकी जीवन साधना, आपकी जीवनचर्या कैसी है, जो आप अपनी पढ़ाई को भी इतना बेहतर से कर लेते हैं, आप कभी टेंशन में भी नहीं आते हैं। ऐसा आपके पास कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो आपको इस तरीके से जीने के लिए प्रदान कर रहा है? ऐसी बनानी होगी। मतलब हमारी जो नींव का पत्थर है वो बहुत मजबूत है। आवश्यकता है हम सब का मूल्यांकन करने का, अपने अपने ऊपर आत्मकेंद्रित करने का कि जो हम सब इससे युवा प्रकोष्ठ से जुड़े हैं तो इस नींव के पत्थर से जो हमको मिल रहा है तो हम सबको आवश्यकता एक मजबूत पाया बनकर इस मकान को, मतलब युवा प्रकोष्ठ का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को सार्थक और प्रभावी बनाने का आवश्यकता है इस बात का। तो आप सब जितने सारे लोग बैठे हैं, मेरा नम्र निवेदन है कि आप सब लोग अपना अपना आत्म मूल्यांकन करें। संडे को जैसे ही आप आते हैं तो आप आएँ, यहाँ की लोगों की बातों को सुने। जो भी बताया जाता है वो पूज्य गुरुदेव की बातें होती है, यहाँ से कोई भी बोले, लेकिन वो पूज्य गुरुदेव की बातें होती है। और कहीं ना कहीं उसमें कुछ आप देखें, आप कभी गौर करके कभी बैठिएगा यहाँ पर। आप जब यहाँ बैठेंगे तो एक चीज़ का अनुभूति हमेशा होता है। मैं पिछले 10 सालों से युवा प्रकोष्ठ से जुड़ा हूँ। लगभग में जब 10th पास आउट होने के बाद आए थे और मौका नहीं मिला इस पटना के तमाम दुनिया में जाने का, बहुत जल्दी जुड़ गए थे क्योंकि बचपन से गायत्री व्यवहार से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर जुड़ने का मौका मिल गया था। उस समय से मैंने देखा, ये बहुत शुरुआत के क्रम से युवा प्रकोष्ठ के साथ रहने का मौका मिला, तो मैंने देखा यहाँ पर संडे के दिन एक अद्भुत एनर्जी बरसती है। उस एनर्जी को हमारे पुराने लोग फील करते होंगे। वो यहाँ पर अगर पहले से बहुत टेंशन में है, नेगेटिविटी में है, और यहाँ जैसे ही आते हैं एक अद्भुत एनर्जी बरसता है। और कुछ ना कुछ यहाँ से बोलने वाले कोई भी लोग हो, यहाँ से बोलने वाले कोई भी लोग हो, लेकिन कोई ना कोई उनकी विचार, उनकी कोई ना कोई एक पॉइंट आपको जाकर टच कर जाता है और लगता है ये विचार, लगता है गुरुदेव हमारे लिए बोलवा रहे हैं, ये विचार, ये पॉइंट हमारे लिए बोला जा रहा है। और फिर आप उस पॉइंट को नोट डाउन करिए और उस पॉइंट को जाकर आप 1 सप्ताह तक प्रैक्टिस करिए कि जो हमको हमारी कमी थी अपना मूल्यांकन कर कर। तो अगर आप संडे को आते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप आएँ और सिर्फ चले न जाएँ। यहाँ का एक एक लड़का, जैसे अगर आप IIT कॉलेज की बात होती है तो IIT कॉलेज का कोई प्रोडक्ट होता है, IIT कॉलेज का कोई बच्चा होता है, कोई स्टूडेंट होते हैं, तो उसकी वैल्यू देखकर लोग कहता है अरे वो IIT कॉलेज का है, उसका एक ब्रांड बन जाता है ना। आप लोग भी टीचर के पास जाते हैं, अगर वो लिखा रहता है IIT कॉलेज पढ़कर आया है तो उसकी एक ब्रांड बन जाती है कि हाँ। तो ऐसा हम सबको भी युवा प्रकोष्ठ का एक ब्रांड बन जाना है कि हमको अगर कहीं जाएं तो लोग कहे ये युवा प्रकोष्ठ का एक शानदार ब्रांड है। मतलब हमारे ये बनेगा कैसे? ये बनेगा हम सब की पर्सनैलिटी में निखार आने से, हम सब की अपने आप का व्यक्तित्व का निर्माण करने से कि नहीं ये लड़का पर, जैसे अभी गायत्री परिवार को आपको बता दें, गायत्री परिवार अपने आप का एक पूरे विश्व में अपना एक स्थान बनाया है। और आज हर एक क्षेत्र के लोग, आज हर एक दुनिया के लोग,
आपको मालूम होना चाहिए पूरे भारत के जितने सारे साधु संत और जितने सारे हमारे रविशंकर जी महाराज और जितने सारे लोग हैं, वो सारे लोग अभी कुछ दिन पहले शांति कुंज गए थे। शांति कुंज में उनकी गोष्ठी हुई कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हम सब की योजना क्या होनी चाहिए। ये बैठकर शांति कुंज में बातचीत हुआ, शांति कुंज में आत्मचिंतन हुआ, आत्ममंथन हुआ। तो सारा विश्व एक नज़र से देख रहा है गायत्री परिवार के पीछे, गायत्री परिवार के पीछे। तो मेरा निवेदन है कि हम सब उसके एक अंग अवयव हैं, हम सब, आप सब उनके एक अंग अवयव हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है, जो हम सब यहाँ जुड़े हैं युवा प्रकोष्ठ से, तो अपने आप को इतना तो बना लें, इतना तो बेहतर बना लें कि हम जहाँ रहते हैं उन लोगों को कम से कम 1-2 लोगों को प्रेरणा दे सकें कि देखो हम ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी पढ़ो। और मैंने एक दिन और कहा था यहाँ पर, यहाँ से एक चीज़ और बताए थे कि मित्र ऐसा बनना है। एक बड़ा अच्छा गाना आता है, सुख बांटे और दुख बटाएं। एक गाना है, हे प्रभु अपनी कृपा की छाह में ले लीजिए। जो लोग नवरात्रा किए थे उसमें हर दिन ये प्रार्थना बोला जाता था, सुख बांटे और दुख बटाए। ऐसा मित्र बनना है ना युवा प्रकोष्ठ में लोगों का, कि लोग आप अपनी सुख, अगर कोई खुशी की पल आया है तो लोगों के साथ बांटिए। और अगर आप ऐसे दोस्त बन जाइए अपने दोस्तों का कि वो अपना दुख बांट सके। आज दिक्कत ये हो गया है कि हमारे जो जितने सारे दोस्त लोग हैं, जितने सारे सहयोगी लोग हैं, दिल की बात कोई अपने कष्ट में बोल नहीं पाता है और रूम में ही अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर कोसते रहता है। यार ऐसे मित्र नहीं बनना है। ऐसा मित्र बनना है कि हम अपने अंदर की फीलिंग्स को, अपने अंदर की कष्ट को वो जाकर आपके पास शेयर कर सके। और आप ऐसे मित्र बनना है कि उसके फीलिंग्स को आप समझ सके और उसके फीलिंग्स को आप अपने अंदर ही रख कर उसकी सोल्यूशन कर सके। ऐसा नहीं उस फीलिंग्स को आप 4 लोगों के पास कमेंट के लिए फेंक दिए कि अब आप उस पर कमेंट करो, देखो इसके साथ ये परेशानी आया है। वैसा नहीं, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी परेशानी उसके साथ क्यों नहीं रहा, चाहे वो उसका अपना हो, किसी भी तरह का कोई फीलिंग्स हो। फीलिंग्स सबके अंदर अनेक तरह का आता है, जरूरी नहीं है किसी का एकदम अच्छा ही आए, अनेक तरह का आ सकता है। तो आप मित्र हैं, लोग मित्र के पास जाकर हर सब कुछ शेयर करता है। तो एक अच्छा मित्र बनना है। तो जो भी आपको अभी हमने कहा, वो जो भी बातें अभी जो मैं आपको बता रहा था वो परम पूज्य गुरुदेव की बातें थी। और जो भी अगर बात आपको अच्छा न लगा हो, वो हम छोटे जो युवा प्रकोष्ठ में सीख रहे हैं उनकी बातें थी। तो हमारे बीच